हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुकेश यूपीएससी गाइड यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लगातार कवर कर रहे हैं। सर का इंटरव्यू है, लास्ट टाइम में भी सर ने आपका इंटरव्यू दिया था और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा था सर का। आज देखेंगे आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस तरीके के सवाल थे आज। तो सर स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। Myself Saubhagya Sundar Naik, and I belongs to Odisha, and I've done my BTech in mechanical engineering from Odisha only, and this is my third attempt and second interview. ओके, तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन थोड़ा ट्राई किया इस बार और थोड़ा अच्छा करने के लिए, जैसे कि सिलेक्शन हो जाए। इसी वजह से पूरा मेहनत रहा, और मेंस में लास्ट टाइम थोड़ा कम मार्क्स आने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने कोशिश किया कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए मेंस में, तो इसलिए। क्या मेजर चेंजेस किए अपने इस बार अपने एग्जाम के अंदर? इस बार तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया, और जो टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स है जो एनलाइटेंड है अभी के करंट सिनेरियो पर, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं अपना जो भी है कि फास्ट कैसे आंसर राइटिंग कर सके, उसको मैंने थोड़ा स्लो पेस किया, क्योंकि लास्ट ईयर में मैं वो गलती जो किया था वो नहीं करना चाहता था। ओके, क्या गलती रही, कुछ बताएंगे कि ये मेरी मिस्टेक रही लास्ट ईयर, और जो एस्पिरेंट है उनको भी ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। लास्ट ईयर मैंने जो भी प्रिपरेशंस किए थे, एक मॉक सीरीज मैंने दिए थे, बट एज कम्पेयर टू इस बार मैंने ज़्यादा मॉक सीरीज दिए हैं, तो वही गलती शायद रह गया था लास्ट ईयर, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज की बात करते हैं हम, तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, बोर्ड कौन सा था आपका? शिलवर्धन सर का बोर्ड था, और ज़्यादातर मेरे जो भी क्वेश्चंस थे वो बेस्ड ऑन डाफी थे, और मेरे हॉबीज़ थे, और मेरे ऑप्शनल के ऊपर थे, और मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे भी थे बहुत सारे ये क्वेश्चंस। तो ओवरऑल बोर्ड थोड़े कॉर्डियल थे, और लास्ट ईयर से अच्छा ही गया है सारा कुछ। आपने देखा और लास्ट वाला आपने इंटरव्यू दिया, लास्ट इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले थे? लास्ट इंटरव्यू में मेरा आया था 198 आया था, और लेकिन मेंस में बहुत कम मार्क्स आया था, इसीलिए थोड़ा सिलेक्शन रह गया था। तो 198 मार्क्स बहुत ही शानदार एक अपने आप में अंक होता है। तो सर का काफ़ी अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम रही थी सर को। तो सर अगर बात करूँ आपकी जो प्रिपरेशन की रणनीति की, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही इस बार? इस बार मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे टारगेट किया, और मेनली मैंने सारा कुछ जो भी मॉक सीरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सीरीज पे फोकस किया, जैसे कि मेरा आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो सके, और मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सके एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो सर ये बताएंगे थोड़ा कि आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आंसर राइटिंग ही कर रही थी। तो किस तरीके से आपने उसको अच्छे से किया इस बार? ज़्यादातर मैंने फोकस किया इस बार थीम बेस्ड जो भी आंसर राइटिंग है उस पर ज़्यादातर फोकस किया, और करंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी है कंटेम्पररी बेस्ड ज़्यादा मैंने फोकस किया, और यही सब क्वेश्चंस मेंस में मुझे बहुत हेल्प किए। तो इसीलिए थोड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार सेटिस्फाइड हूँ अपने मेंस आंसर राइटिंग से। सर थोड़े प्रीलिम्स की यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैरियर इसमें प्रीलिम्स होता जा रहा है, फिर देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, किस तरीके से आपने प्रीलिम्स को क्रैक किया? जी, लास्ट ईयर भी मैंने यही चीज़ों पे फोकस किया था कि सीसैट पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सीसैट इज़ गेटिंग टफर डे बाय डे, और प्रीलिम्स का बात करो तो जीएस पेपर 1 भी इज़ गेटिंग टफर डे बाय डे। सो इन ऑर्डर टू क्रैक दोज प्रीलिम्स क्वेश्चंस, मतलब हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा as much as you can ये सॉल्व करने पड़ेंगे। और रही बात आपके एग्ज़ाम्स के मॉक सीरीज़ भी बहुत सारे हैं मार्केट में, तो आप वो सब भी अपीयर कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक सेल्फ इवैल्यूएटिंग प्रोसेस में आपको जाना पड़े, और आपको एक अच्छा मतलब ये फील हो जाए कि नहीं मेरा प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है। ओके, सर आपने सेल्फ स्टडी की है इस पूरी जर्नी में,
जी। तो सेल्फ स्टडी किस तरीके से आपने अपने फाउंडेशन को तैयार किया, क्या क्या रिसोर्स रहे, साथ में क्या उसको एनसीईआरटी का आपने यूज़ किया या फिर डायरेक्ट एडवांस बुक से आपने फाउंडेशन तैयार किया? नहीं, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया। पूरा एनसीईआरटी सारे एनसीईआरटी तो आई एम फ्रॉम सीबीएसई स्कूल, तो एनसीईआरटी इतना मुझे मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस्ट मैंने पूरे एनसीईआरटी बुक्स के बजाय मैंने जिस्ट पढ़ा और सारे के सारे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, जो भी लक्ष्मीकांत है, जो भी रमेश सिंह है, जो भी है, वो सारे बुक्स मैंने कवर किए। और फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स भी बहुत सारे जो भी टेलीग्राम में है, जो भी यूट्यूब में मुझे जहाँ से भी सोर्सेस जो सोर्सेस से भी मुझे इन्फो मिले, मैं वो सबको लेता था। आपकी इस पूरी जर्नी में सोशल मीडिया कितना महत्व रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया को आपने यूज़ किया, यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर गूगल? अगर मैं टेलीग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो टेलीग्राम बहुत यूज़फुल है, मतलब मेरे प्रिपरेशन के थ्रू आउट द प्रिपरेशन। चैट जीपीटी और फिर अभी जो इंटरव्यू वाला सेशन है, मैंने सर का चैनल फॉलो किया जो कि मुकेश यूपीएससी गाइड है। उसमें बहुत सारे मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, कैसे इंटरव्यू के प्रोसेस चल रहे हैं और कैसे सर के जो डेली अपलोड्स आ रहे थे, तो वो भी मुझे बहुत सारे हेल्प आउट किए थ्रू आउट द प्रोसेस। तो बिग थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू, ऑल द टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रीलिम्स को लेकर, प्रीलिम्स की थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स जब तक क्रैक नहीं हो गया तक हमारा स्टैटिक कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टैटिक के लिए आपने क्या यूज़ किया, रिसोर्स क्या यूज़ किया? स्टैटिक के लिए मैंने एज सच वही सेम एनसीईआरटी बुक्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स ही लिए, और कुछ कुछ मटेरियल्स है जो कि इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट आजकल मतलब पब्लिश कर देते हैं, तो वो सब भी बहुत सारे। तो मल्टीपल सोर्सेस, लेकिन मल्टीपल सोर्सेस बट ऐसा दैट डजंट मीन कि सबको कवर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। द राइट सोर्सेस, यू हैव टू चूज द राइट सोर्स, यू हैव टू चूज द राइट सोर्स, देन ओनली यू कैन क्रैक द प्रीलिम्स। और एल्स आप एक हैफाजर्ड मैनर में स्टार्ट करोगे और आपका एंडिंग भी हैफाजर्ड ही होगा, एंड यू विल एंड अप टू नॉट क्रैकिंग द प्रीलिम्स। करंट अफेयर के लिए कैसे तैयार किया? करंट अफेयर, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से बनते हैं, उसके लिए क्या अप्रोच किया? करंट अफेयर्स का मेरा सेम स्ट्रैटेजी ही था, जो भी योजना, कुरुक्षेत्र और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदू एडिटोरियल्स और जितने भी पीआईबी एनालिसिस वो सब भी पढ़ता था इन ऑर्डर टू गेट द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। सो इट वाज हेल्पफुल थ्रू आउट द प्रोसेस। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, या अगर आपको दिक्कत हो रहा है मल्टीपल सोर्सेज से, देन आप कोई भी एक मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट के मैगजीन उठा के आप पढ़ सकते हो, जिसमें कि सारा कुछ ओवरऑल मंथली के जितने भी करंट अफेयर्स है वो कवर्ड हुए हैं। सर लास्ट जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 70 डेज बचे हैं, उनके लिए अब क्या करना चाहिए? 70 डेज में हम लोग तो 1 मंथ बिफोर ही थोड़ा सीसैट पे ध्यान देते हैं, फिर क्योंकि जीएस का हम लोग का प्रिपरेशन होता है, फिर उससे पहले ऑप्शनल का भी हम लोग तैयारी कर लेते हैं, तो सीसैट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी, और जो भी मॉक सीरीज चल रहे हैं जो फ्रेश एडेड है, उसको भी आप अपीयर कीजिए, तब जाके आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं इजीली। सर इसमें प्रॉब्लम होता है एथिक्स और एससी में, तो आपने एथिक्स और एससी में कहाँ से किया और कोटेशन आप कहाँ से ऐड करते थे इसमें? एथिक्स में मैंने मेरे एक सीनियर है, तो उनके में हैंड रिटन नोट्स मैंने रेफ़र किए थे, वो भी मल्टीपल सोर्सेज से ही लेके वो नोट्स बनाए थे। तो एथिक्स के ये थे, और किसी से बोल रहे ऐसे ऐसे आप जो भी कॉन्टेम्पररी इश्यूज और थीमेटिक टॉपिक्स है, उस पर आप फोकस कीजिए। ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं, जनरली वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट बेस्ड एंड न्यूली समथिंग डिस्कवर्ड, जो भी सारे टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स वो सब आप कवर कीजिए, उसी के अराउंड ही सब सारे टॉपिक्स आते हैं। ओके सर, लास्ट में क्या माइंडसेट था बोर्ड मेंबर का, क्या देखने को मिला, क्या वो उनका माइंडसेट क्या होता है आपसे ये अप्रोच करने, क्वेश्चन पूछने? बोर्ड मेंबर का माइंडसेट तो हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑली बोर्ड कोर्डियल थे और अच्छे थे, तो इस बार का इंटरव्यू तो अच्छा ही गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लास्ट में जो एस्पिरेंट बिगनर हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या माइंडसेट लेके इस फील्ड में आए, क्या कहना चाहेंगे?
जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं इनको वही बताना चाहता हूँ कि डू योर हार्ड वर्क और जितना भी आप अपना पेशेंस हो वो बचा के रखना, क्योंकि दिस एग्जाम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. सो all the best to all upcoming aspirants. Thank you so much. Okay, sir. Thank you so much and all.